हेलो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के झील और तालाब। यहाँ से आयोग ने इंडिविजुअल और कोर्ट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आप देख रहे हैं रामगढ़ ताल जो है वह चिलुआ ताल, ये आपका गोरखपुर में है। बखिरा झील आपका संत कबीर नगर में है, ये तो आप लोगों को याद होगा क्योंकि कई बार आया है। लेकिन आपका करेला या करेल ताल व इतौजा झील ये भी पूछा गया है और ये लखनऊ में है। नवाबगंज झील देख लीजिए और कुंद्रा समुद्र ये आपका उन्नाव में है, ये भी आयोग ने पूछा है। बड़ा ताल ये गोखुर झील है जो शाहजहाँपुर में है। पयाग झील जो कि बहराइच में है, इसको याद रखिएगा। पार्वती व अर्गा ताल गोंडा में है, ये भी आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। जीरगो व सरसी जलाशय ये टांडा में है। डर्टी ताल जो कि एक दरार गर्त है, ये आपका मिर्ज़ापुर में है। ये क्वेश्चन आया है कि डर्टी ताल किस तरह का ताल है, तो ये दरार गर्त है। भूगे ताल व विसैथा ताल ये आपके रायबरेली में है। लिलौर झील ये आपका बरेली में है। ठिठोरा झील मोराय ताल ये आपका फतेहपुर में है। बेती ताल और अजगरा व नैया झील ये आपके प्रतापगढ़ में है, याद रखेंगे बच्चों, नया होगा आपके लिए। सुरहा ताल बहुत बार आया है, बलिया में है ये। मोती और गौर झील ये आपका रामपुर में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है बच्चों, याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रामताल ये आपका मेरठ में है। कीठम ताल बहुत बार आया है, आयोग के द्वारा पूछा गया है, आगरा में है। सेखा झील ये राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासाधीन है और ये कहाँ है, ये अलीगढ़ में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में ये बन रहा है, डेवलप हो रहा है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि एक कृत्रिम झील है, इंडिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये सोनभद्र जिले में है, रिहंद नदी पर। अल्बारा झील विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है ये, और ये कौसाम्बी में है। कौसाम्बी आप सभी को पता है, बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थल है, तो याद रखिएगा अल्बारा झील यहीं पर है। औधी ताल कई बार पूछा गया है कि आपके वाराणसी में है। राजा का बांध और आपका लौधी व भोजपुर ताल सुल्तानपुर और दरवन झील ये आपके फैजाबाद में है, ये भी पूछे गए हैं बच्चों। राजा का बांध, लौधी व भोजपुर ताल, सुल्तानपुर और दरवन झील ये सारे आपके फैजाबाद में हैं। बलहापारा ये भी आयोग के द्वारा पूछा गया है कि बलहापारा ताल या झील कहाँ है, तो ये आपके कानपुर में है। देखिए लक्ष्मी ताल है, बरुआ सागर है व भसेनेह जलाशय है, ये सारे आपके झांसी में है। रानी लक्ष्मीबाई यहीं से बिलोंग करती थी। सागर ताल आपका बदायूं का है, याद रखेंगे बच्चों, और मदन सागर आपके महोबा का है। पगैली या इसी को फुल्हर भी कहते हैं, ये कई बार आया है कि आपका फुल्हर झील कहाँ से निकलता है, तो ये पीलीभीत जो आपका ज़िला है यहाँ से इसका उद्गम है, और इसे गोमती ताल भी कहते हैं। और ये गोमती नगर जो नदी है उसका उद्गम स्थल भी, यानी कि फुल्हर झील से ही गोमती नदी निकलती है, और फुल्हर झील को गोमती झील भी कहते हैं, और ये आपके पीलीभीत ज़िले में है। दहर झील, भिजवान झील ये आपके सई नदी का उद्गम स्थल है, ये एग्ज़ाम में कई बार आया है कि सई नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखेंगे। जिला अगर पूछ ले तो आपका हरदोई है, झील पूछ ले तो आपका भिजवाना झील है, और यहाँ पे दहर झील भी है बच्चों, याद रखेंगे। और आपका देवरिया ताल देखिए ये भी आया है, इम्पॉर्टेंट है, ये आपके कन्नौज में है। भीखा झील ये आपके इटावा का है। सीताकुंड इसको मिश्रिख भी कहते हैं। चक्रकुंड इसको नौमिस भी कहते हैं, ये आपके सीतापुर में है। तो सीतापुर में देख लीजिए आपका सीताकुंड में है, और सीतापुर में ही नैमिषारण्य है जिसको हजार मतलब जो है तपस्या करने वाले ऋषियों का भूमि माना जाता है। सीताकुंड भरतकुंड एक अयोध्या में भी है, तो देख लीजिए सीताकुंड अगर आ जाए तो दो जगह हो सकता है, आपका सीतापुर भी हो सकता है और अयोध्या भी हो सकता है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड व मानसी गंगा कुंड, गोवर्धन ये सब मथुरा के हैं। आप देख रहे हैं मथुरा से ही बिलोंग करते हैं, जहाँ पे कृष्ण और राधा और बाकी लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। ये आपके मथुरा के सारे झील और तालाब हैं। कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड,
कोकिला वन ये मथुरा में है। देखिए ये भी मथुरा से ही जुड़ा हुआ है, तो ये सारे नाम याद रखिएगा। नौह झील भी आपके मथुरा का है। तो बहुत सारे तालाब और झील आपके लिए आज नए रहे होंगे। आज मैंने बहुत सारे झील और तालाब, या कहिए उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण झील और तालाब हैं जहाँ से क्वेश्चन अभी तक आए हैं और आगे भी आएंगे, वो सारे कलेक्ट किए हैं। तो बच्चों इसको बिल्कुल भी आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, इसको कई बार रिवीजन कर लीजिएगा। एक दो बार में इतने सारे झील और तालाब याद नहीं होने वाले हैं। आप देख रहे हैं 50 से प्लस झील और तालाब हैं उत्तर प्रदेश के। इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। क्लास कैसा लगा 2 लाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी शानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।